फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक नई मॉर्निंग के साथ आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 5 बजे से। वगैरह धो लिए, ब्रश वगैरह कर लिया था और इसके बाद ना मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने किया अपने लिए एक गिलास गर्म पानी और आराम से ना मैंने बैठ करके गर्म पानी पी लिया है। तो शुरुआत हो चुकी थी हमारे आज के ब्लॉग की एक गिलास गर्म पानी के साथ। तो इसके बाद ना फिर मैंने अपना जो मेन गेट है वो खोल दिया था, जो हमारा बाहर वाला दरवाज़ा है। और देखिए कितना प्यारा बाहर का नज़ारा था, बहुत ही शांति बनी हुई थी, बहुत ही प्यारा सा मौसम भी था, बहुत प्यारा, मतलब एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह के टाइम, क्योंकि एकदम शांति रहती है। और सुबह सुबह ना मंदिरों में आरती होती है ना, तो वो तो आवाज़ जब आती है ना बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पे ना हस्बैंड जी और मम्मी जी जाग चुके थे, तो ये तो 4:30 बजे जाग जाते हैं। और इसके बाद ये लोग तैयार हो गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मम्मी जी और हस्बैंड जी निकल गए हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और इसके बाद मैं आ गई थी बाहर। तो जी थोड़ा सा हम भी मॉर्निंग का मज़ा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम होता है कि मन करता है कि बाहर ही बैठे रहें, लेकिन ऐसा नहीं है, काम भी करने होते हैं। तो थोड़ी देर 8 से 10 राउंड मैंने इधर उधर मतलब अपना वॉक कर लिया था। और इसके बाद ना फिर मैं आ गई हूँ घर के अंदर। तो जी शुरू हो गए थे हमारे आज के काम, क्योंकि देखिए काम अगर हम टाइम निपटा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा भी अगर आलस करने लग गए ना तो सारे कामों की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। अगर काम थोड़ा सा शुरू में ही लेट हो जाता है ना तो फिर पूरा दिन काम लेट ही होता रहता है। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली थी सबसे पहले, और ये मेरा सबसे पहला वाला काम है साफ़ सफाई वाला, जो कि मैं सुबह उठ करके डेली में करती हूँ। तो सारे घर में झाड़ू लगा दी थी। इसके बाद जो बाहर का एरिया है चबूतरा वगैरह, उधर भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। और देखिए कहते हैं कि उठ करके अपने घर में आंगन में और बाहर जो दरवाज़ा है ना, दरवाजे के बाहर मतलब झाड़ू ज़रूर लगानी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माता जी खुश होती हैं और घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। तो मेरा तो डेली का ही यही नियम है कि मैं उठ करके सारे घर में झाड़ू लगाती हूँ और घर के बाहर जो हमारा चबूतरा है उधर भी झाड़ू लगाती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा दी थी। फिर इसके बाद मैंने ले लिया है पानी और पानी डाल करके मैंने झाड़ू से चबूतरे को धो दिया था। और जो कच्चा एरिया था उधर भी मैंने पानी का छिड़काव लगा दिया था, जिससे कि मिट्टी वगैरह नहीं उड़ेगी। और इसके बाद ना फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं करूँगी अब किचन की साफ़ सफाई। तो यहाँ पे मैंने टाइल्स वगैरह और जो स्लैब वगैरह हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लिया था, और गैस वगैरह को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और पोंछा भी लगा दिया था किचन में। और इसके बाद ना मैं करूँगी बच्चों के टिफ़िन की तैयारी। तो आदर्श कई दिन से बोल रहा था पनीर की सब्ज़ी खाने के लिए, और यहाँ पे पनीर भी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो आज पनीर की सब्ज़ी ही बना लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल से तरीके से बनाएंगे, लेकिन खाने में ना बहुत ही गजब का टेस्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया था, उसको काट लिया है, और इधर एक पैन में डाला है मैंने देसी घी और पनीर को डाल दिया था भुनने के लिए। और दूसरी कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल ले लिया है, और तेल गरम हो गया तो इसमें मैंने प्याज और टमाटर की ग्रेवी बना के रखी हुई थी, उसको डाल दिया है भुनने के लिए। और दोनों बच्चे अभी मैंने नहीं जगाए थे, क्योंकि आज ना मैं थोड़ा जल्दी जाग गई थी। और देखिए अगर हम समय पे जाग जाते हैं तो काम भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। तो आज ना मैं 4:30 बजे ही जाग गई थी, और फिर ना मैंने सारे काम बहुत ही आराम से कर लिए, कोई भी भागम भाग नहीं रही। तो देखिए सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो हमारे काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, दूसरा हम अगर जल्दी उठते हैं तो काम हमारे अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा समय हम अपने लिए भी निकाल लेते हैं। तो देखिए सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरा ये भी है कि सुबह जब हम जल्दी उठते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें अपने आप प्रकृति की तरफ से भी मिल जाती हैं, जैसे कि शुद्ध हवा और जो सुबह का प्यारा सा नज़ारा होता है ना, वो जो कि हम सुबह जल्दी उठेंगे तभी उसको देख पाएंगे, सुन पाएंगे और उसको महसूस कर पाएंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं। ये सुबह जल्दी उठने का एक फ़ायदा ये भी है
कि सुबह जल्दी उठने से ना हमारा जो शरीर है ना एकदम फ्रेश रहता है, मतलब स्वस्थ रहता है और मन भी बड़ा शांत रहता है। मैंने ये देखा है कि जब भी सुबह उठ जाओ, थोड़ी देर बाहर की फ्रेश वाली हवा खा लो तो तन मन और दिमाग ना एकदम से फ्रेश हो जाता है। तो देखिए इसके साथ ही ना मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना ली थी और जो ग्रेवी थी ना वो मेरी भुन चुकी थी और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था पनीर जो मैंने भून के तैयार किया था। फिर इसमें मैंने मसाले डाल दिए थे, जैसे कि गरम मसाला डाला था और इसमें सब्ज़ी मसाला डाल दिया था, आमचूर पाउडर डाल दिया था और यहाँ पे हमारी पनीर की सब्ज़ी है बन चुकी है। और ये मैं लगाऊंगी अब इसमें सेकंड वाला तड़का जो कि बच्चों को खासकर बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी प्याज काटी थी और जिस घी में मैंने पनीर भुना था उसी घी में इसको भी भून लिया है और इसके बाद ये भुन गई तो इसको डाल दिया है मैंने सब्ज़ी में। और इस तरह से तड़का लगाते हैं ना तो इसकी जो खुशबू है ना बहुत प्यारी सी आती है इस पनीर की सब्ज़ी में और बच्चों को ना ये बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे मेरी पनीर की सब्ज़ी बन चुकी है। इसके बाद मैंने बच्चों के लिए रोटियां बना दी थी। पहले मैंने सोचा पूड़ियाँ बना दूँगी, लेकिन बच्चे बोले कि नहीं मम्मी पूड़ी नहीं खानी है, रोटी बनाना। फिर मैंने बच्चों के लिए रोटी बना दी थी। तो बच्चों के टिफ़िन वगैरह भी पैक हो गए हैं, दोनों बच्चे तैयार हो गए थे और बच्चे चल दिए थे स्कूल के लिए। और इसके बाद मैं आ गई थी नहा के। जो भी घर के काम थे वो मैंने निपटा लिए थे, झाड़ू पोछा कपड़े वगैरह धुलने का काम सारा मेरा हो चुका था। और इसके बाद ना फिर मैं तैयार हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज पहनी थी ये नेट की साड़ी, ये मेरे पास रखी हुई थी लेकिन हल्की होती है इसीलिए ना मैं नहीं पहनती हूँ इसको, लेकिन आज मेरा मन हो रहा था, मैंने सोचा चलो आज पहन के देखते हैं। तो मैंने आज नेट की साड़ी पहन ली है। सारे काम हमारे हो चुके हैं, जैसे कि नहा कपड़े वगैरह धुलना और साफ़ सफाई, और अभी बस पूजा करना है मुझे। तो आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं, सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस कर लेते हैं पूजा। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिए थे बेलपत्र और कुछ फूल वगैरह थे वो ले लिए हैं और मैं जाऊँगी अभी मंदिर पर। और आज ना सुबह से ही हो रही है बारिश, तो यही चल रहा है कि बारिश होती है बंद हो जाती है, रिमझिम मतलब बारिश हो रही है। सावन का महीना है तो देखिए बारिश होना तो ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना बहुत अच्छा लगता है सावन के महीने में रिमझिम बारिश। और आज ना बहुत ही प्यारा सा मौसम भी हो रहा है, मतलब आज गर्मी नहीं थी इतनी ज़्यादा, अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, साथ में ना रिमझिम बारिश भी आ रही थी। तो यहाँ पे मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। तो मैं पहुंच गई हूँ मंदिर पर और देखिए अभी भी ना बारिश हो रही है, रिमझिम मतलब बारिश हो रखी है। और बस मंदिर पर पहुंच चुके हैं हम। तो अब हम करेंगे पूजा। सावन की सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, भोलेनाथ सब पे कृपा करें, सब खूब तरक्की करें। तो बस अब हम आ गए हैं मंदिर पर और कर लेते हैं पूजा। हैं हम और यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ है, सावन का महीना है और सावन के महीने में भाई पूजा वगैरह करने सभी आते ही हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सच में ना बहुत अच्छा भी लगता है जब हम मंदिर वगैरह जाते हैं, तो मन को ना बड़ा मतलब अच्छा लगता है, एकदम मन में शांति सी रहती है। और यहाँ पे ना इसके बाद फिर पूजा वगैरह कर ली थी और इसके बाद ना मैं आ गई हूँ घर। तो अभी मुझे घर पर भी पूजा वगैरह करनी थी।
तो मैं आ गई हूँ घर, और घर आने के बाद मैंने अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर ली है। बाल गोपाल जी को स्नान करा दिया था, और हमारे मंदिर में भी शिवलिंग विराजमान हैं, तो मैंने उनकी भी पूजा यहाँ कर दी थी। बेलपत्र पुष्प वगैरह मैंने ज़्यादा मंगाए थे, इसीलिए क्योंकि मंदिर पर भी मैंने चढ़ाए थे और घर पर भी शिवलिंग है, तो यहाँ भी पूजा करना है। तो यहाँ पे मैंने फूल वगैरह और जो बेलपत्र वगैरह थे वो चढ़ा दिए थे। फिर इसके बाद आरती कर दी थी, सारे घर में आरती दिखा दी थी। और देखिए अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है, और यहाँ पे मेरे कपड़े रखे हुए थे धुले हुए, लेकिन बारिश हो रही है, इसीलिए ना मैंने अभी इनको छत पे नहीं डाला है। तो बारिश बंद हो जाएगी तब देखते हैं इनको। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा मौसम हो रहा है। आज का जो मौसम है ना बहुत ही अच्छा सा हो रहा था। तो मैं बनाऊंगी अब खाना। पूजा वगैरह का काम हो चुका है और आज पड़ रही है बारिश, तो रिमझिम सावन की बूंदें पड़ रही हैं। बहुत ही अच्छा सा मौसम हो रखा है। तो बस अब मैं बना लेती हूँ खाना। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो सारी तैयारी मैंने कर ली थी, जैसे आटा लगा लिया था, सब्जी भी मैंने बना ली थी। सुबह में मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी बच्चों के लिए, आदर्श के लिए बनाई थी। सभ्यता का तो आज व्रत है, सभ्यता तो फ्रूट्स वगैरह लेके गई थी, खाना नहीं लेके गई थी आज। तो यहाँ पे वो सब्ज़ी भी रखी हुई है। और दूसरी मैंने बनाई थी चने की सब्ज़ी, चने और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे सब्जियाँ भी मेरी बन चुकी हैं, और बस मैं बना ले रही हूँ अब रोटियाँ। तो यहाँ पे मम्मी जी और हस्बैंड जी के लिए मुझे खाना बनाना था। बच्चे तो अभी स्कूल गए हुए हैं और मेरा व्रत है, तो बस मैंने उनके लिए खाना बना लिया है। तो खाना वगैरह मैंने बना दिया था, हस्बैंड जी और मम्मी का ही खाना मुझे बनाना था। तो खाना वगैरह हो गया। इसके बाद मैंने किचन को साफ़ कर दिया था, जो भी बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। और इधर हस्बैंड जी लेकर के आए थे अनासपाती। तो ऋतु फल है, ये सावन के महीने में ही मिलता है, तो ये ज़रूर खाना चाहिए। तो इनको रख दिया है मैंने धो करके। इस आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।